नमस्कार। आज हम एक जरूरी दस्तावेज देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, कारण और समाधान। टॉपिक तो जाना पहचाना है, पर देखते हैं ये स्रोत क्या नया बताता है या किस चीज पर ज्यादा जोर देता है। कोशिश रहेगी कि इसके मुख्य पहलू समझें, कारण, असर और हाँ, समाधान। बिल्कुल, तो शुरुआत शायद परिभाषा से ही करें। वैसे तो हम सब जानते हैं, पर दस्तावेज कैसे बताता है इसे? हाँ, ये कहता है कि पृथ्वी की जलवायु में लंबे समय तक होने वाले बदलाव, मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना नहीं, पूरा सिस्टम। सही। और खासकर वैश्विक औसत तापमान का बढ़ना और उसके फिर मौसम, इकोसिस्टम और हम इंसानों पर असर। ठीक है, तो कारणों पर आते हैं। स्रोत साफ तौर पर मानवीय गतिविधियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो वही जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस जलाना, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 निकलती है, वो मुख्य है। और वनों की कटाई, उसका जिक्र कैसे है? हाँ, वो भी। दस्तावेज इस पर जोर देता है कि पेड़ कटने से CO2 सोखने की क्षमता कम होती है। अच्छा। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि जंगल काटने की प्रक्रिया में भी कार्बन निकलता है। अच्छा। और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड खेती और पशुपालन वाले CH4 और N2O स्रोत बताता है कि ये गैसें भी अहम है। क्या इनकी तुलना की गई है CO2 से, मतलब असर के मामले में? थोड़ी बात है इस पर। देखिए, मात्रा में तो CO2 कहीं ज्यादा है, लेकिन ये गैसें, खासकर मीथेन, गर्मी रोकने में प्रति अणु ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसें मिलकर वो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसे और तेज कर रही हैं। और पृथ्वी गर्म हो रही है। बिल्कुल। और CO2 का दिक्कत ये है कि वो वायुमंडल में बहुत लंबे समय तक रहती है। समझ गया। तो ये तो हुए कारण, अब आते हैं असर पर। यहाँ दस्तावेज काफी गंभीर तस्वीर दिखाता है ना? हाँ, काफी। सिर्फ तापमान बढ़ना ही नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, लेकिन साथ में ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं। अच्छा। और इससे सीधे सीधे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जो तटीय शहरों और द्वीपों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, और दस्तावेज इशारा करता है कि ये शायद अनुमान से भी तेज हो रहा है। और ये चरम मौसम की घटनाएं, तूफान, सूखा, बाढ़, हाँ, उनकी फ्रीक्वेंसी और तीव्रता दोनों बढ़ रही हैं। ज्यादा भयानक तूफान, लंबा चलने वाला सूखा, अचानक आने वाली बाढ़ और वो हीट वेव, लू, ये सब इसी के लक्षण हैं। और एक और चीज थी, महासागरों का अम्लीकरण। वो क्या है? वो भी एक बड़ा मुद्दा है। समुद्र जो है वो बहुत सारा CO2 सोख रहे हैं। इससे पानी का pH बदल रहा है, मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है। और इसका असर समुद्री जीवन पर बहुत बुरा, खासकर कोरल रीफ्स पर और उन जीवों पर जिनके खोल होते हैं, जैसे शेलफिश। पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला बिगड़ सकती है। बाप रे, ये तो बहुत व्यापक असर है। अब इनका सीधा असर हम इंसानों पर कैसे पड़ रहा है? सबसे पहले तो शायद खाना पानी। बिल्कुल सही। दस्तावेज यही कहता है, फसलें खराब हो रही हैं सूखे या बाढ़ से, तो खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है, खासकर गरीब और संवेदनशील इलाकों में। और पानी? बारिश का पैटर्न बदल रहा है, कहीं ज्यादा बारिश, कहीं बिल्कुल नहीं, तो पानी की किल्लत। स्वास्थ्य पर भी असर होगा। हाँ, गर्मी से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं और मच्छर वगैरह से फैलने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, वो नए इलाकों में पहुंच रही हैं। और अर्थव्यवस्था पर असर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान। वो तो है ही। तूफान, बाढ़ से सड़कें, पुल, घर बर्बाद होते हैं, उत्पादकता घटती है। और वो जलवायु प्रवासन का भी जिक्र था, लोग जगह छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। हाँ, स्रोत इस पे ध्यान दिलाता है, ये अब एक हकीकत बन रहा है। लोग उन जगहों से हट रहे हैं जहाँ रहना मुश्किल हो गया है। पानी की कमी, खेती न होना या समुद्र का स्तर बढ़ना। ये तो सामाजिक रूप से भी बहुत अस्थिरता ला सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ मानवीय त्रासदी नहीं, इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो क्या समाधानों पर भी बात हुई है? कुछ उम्मीद? हाँ, समाधानों का भी जिक्र है। और अच्छी बात यह है कि कई स्तरों पर काम हो सकता है। सबसे जरूरी है ऊर्जा का स्रोत बदलना, मतलब जीवाश्म ईंधन छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर, विंड, हाइड्रो, इनको अपनाना। ठीक है। और ऊर्जा दक्षता, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी? हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। कम ऊर्जा इस्तेमाल करके वही काम करना, इससे मांग कम होगी। ये तो बड़े स्तर की बातें हुई। हम आप क्या कर सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत या समुदाय का स्तर पर? देखिए, दस्तावेज कहता है कि वनों को बचाना और नए पेड़ लगाना बहुत अहम है। खेती के तरीकों को टिकाऊ बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और कचरा कम करना,
रिसाइकलिंग? हाँ, वो सब भी। सोच समझकर चीजें खरीदना, इस्तेमाल करना, हर छोटे कदम से फर्क पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पेरिस समझौता, उसका क्या महत्व बताया गया है? उसे एक जरूरी कदम माना गया है। लक्ष्य है कि तापमान वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि जरूरी है। हाँ, ताकि हम सबसे बुरे प्रभावों से बच सकें। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि अभी जो देशों ने वादे किए हैं वो इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं है और कोशिश करनी होगी। समझ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम इंसान ही जलवायु बदल रहे हैं। असर गंभीर है, लेकिन समाधान भी है और कार्रवाई जरूरी है। बिल्कुल, चुनौती बहुत बड़ी है पर रास्ते भी हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात है जो स्रोत भी उठाता है। जब हम पेरिस समझौते जैसे वैश्विक सहयोग की बात करते हैं, हाँ, तो अलग-अलग देशों के अपने हित होते हैं। उनके और पूरे ग्रह की भलाई के बीच संतुलन कैसे बने, खासकर जब समाधान अपनाने का खर्चा और फायदा सब देशों के लिए बराबर ना हो। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक जरूरत। हमें इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। इस पूरी जानकारी को इतने अच्छे से समझाने के लिए धन्यवाद। साफ है कि हमें सोचने और कदम उठाने की जरूरत है।